जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख स्नान का दूसरा दिन है, तो आज अपने दूसरे दिन की कथा सुनेंगे। इस कथा में अपने सुनने वाले हैं एक माँ बेटी की कहानी जो अत्यधिक गरीब थी और वैशाख स्नान करने से उनकी गरीबी कैसे दूर हुई। तो सारे भक्तजन कथा को एकाग्र होकर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तजनों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। वो अपना पेट पालन के लिए एक सेठ के घर में काम करती थी। पूरा दिन उनके घर काम करती और आटा पीसती, तो आते समय सेठानी उन्हें थोड़ा सा 2 मुट्ठी अनाज दे देती। उसी से उनका गुजारा होता। ऐसा करते करते कई महीनों सालों बीत गए। वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन माँ बेटी सेठ के घर काम निपटाने गई तो सारा काम काज करके दोपहर में जब वो वापस आ रही थी तो सेठानी ने उन्हें 2 मुट्ठी चने की दाल दे दी और कहा कि ये ले जाओ, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वो लेकर जैसे ही घर आ रही थी तो उस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा थी। खूब धूप थी, तो वो रास्ते में आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। तो माँ ने सोचा कि चलो यहाँ पर बैठी बैठी दाल को साफ कर लेती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ने दाल को निकाला तो देखा तो उसमें तो बहुत सारे घुन लगे हुए थे। यह देखकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी कि मैंने ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इस तरह से दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से दुखी देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आ गई और भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस माँ बेटी के पास आए और उसकी माँ से बोले कि बेटा, तुम इतनी दुखी अवस्था में कैसी बैठी हो, क्या सोच रही हो, मुझे बताओ। तो वह रोने लगी और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं क्या करूं? मेरी इतनी गरीबी है कि मैं मेरी बेटी का पालन पोषण भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी है और मेरा कोई और सहारा नहीं है। अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो चली है। मैं इसकी शादी कैसे करूँगी जब मैं इसे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जिनका फल मुझे अब भोगना पड़ रहा है। हे साधु महाराज, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ और हमारी गरीबी को दूर करो। तो साधु ने कहा कि बेटा, निराश मत हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यही उपाय तुम्हारी गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय है। ध्यान से सुनना। आज चैत्र माह की पूर्णिमा है और कल से वैशाख माह शुरू हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले माँ बेटी दोनों स्नान कर लेना और उसके बाद में आकर पीपल को जल सींचना और विष्णु भगवान की कथाएं सुनना। और वैशाख माह में जितने भी रविवार आए तो उनके व्रत करना। उस दिन पीपल में जल नहीं डालना है। उस दिन आग के पौधे में जल डालना और सूर्य देव की और विष्णु भगवान की कथा सुनना। रविवार के दिन नमक नहीं खाना है, फीका भोजन करना है। इस तरह से जितने भी वैशाख महीने में रविवार आए तो उनके व्रत रखना। लेकिन ध्यान रखना, पीपल की पूजा करो या आग के पौधे की पूजा करो, मन में पूरी श्रद्धा बनाई रखना। अवश्य ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब वैशाख का महीना पूरा हो जाए तो पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना और यथासंभव दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से उसे विदा कर देना। फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से चला गया। तो यह सुनकर माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और घर आ गई। रात में उन्हें ढंग से नींद भी नहीं आई। सुबह दोनों जल्दी उठी और स्नान किया और जल लेकर पीपल वृक्ष के पास चली गई। वहाँ जाकर पहले तो चारों तरफ अच्छी तरह से सफाई की और फिर जल चढ़ाया और फिर विष्णु भगवान की कथा सुनी और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करके घर आ गई। अब वो रोजाना नियमित रूप से जल सींचने जाती और विधिवत पीपल वृक्ष की पूजा करती। रविवार के दिन दोनों माँ बेटी व्रत रखती और आग के पौधे की पूजा करती। उस दिन उसे जो भी दाने मिलते सेठानी के घर से, जो 2 मुट्ठी अनाज मैंने आपको बताया है वो देती, वो लाकर एक मटके में डाल देती। ऐसा करते करते वैशाख का महीना पूरा हो गया। जिस दिन पूर्णिमा का दिन आया तो उसने सुबह जल्दी उठकर पहले घर की साफ सफाई करी और फिर जल लेकर माँ बेटी पीपल में जल सींचने गई।
तो वहां जाकर उसने पीपल के चारों ओर सफाई कर दी। जो पीपल के पेड़ के नीचे फूल और पत्ते गिरे हुए थे उनकी छोटी छोटी ढेरियां बना दी। जैसे ही उन ढेरियों को उठाने लगी तो वो बूढ़ा ब्राह्मण फिर वहां आया और कहा कि बेटा ये ढेरियां अपने घर ले जाओ और घर ले जाकर अलग अलग कोनों में रख देना। तो वो माँ बेटी पीपल वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करके बाद में अपनी चुन्नी में वो पत्ते सारे लपेट के घर ले आई और उन्हें अपने घर के कोनों में रख दिया। फिर जो 2-2 मुट्ठी अनाज उन्होंने रविवार के दिन इकट्ठा किया था उससे ब्राह्मण को भोजन करवा दिया और सेठ जी के घर काम पे चली गई। शाम को आई, थकी हारी आकर सो गई। सुबह उठकर वो देखती है तो जो उन्होंने पत्तों के ढेर थे जो अपने कमरों में लाकर रखे थे अलग अलग, तो वो तो सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात अन्न धन के बन गए। तो यह देखकर उन्हें तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। माँ बेटी बहुत ही खुश हुई और भगवान विष्णु का गुणगान करने लगी और उस धन को समेटने में लग गई। तो उस दिन वो सेठ के घर काम पे नहीं जा सकी। इस तरह से उनका सारा दिन वहीं निकल गया। दूसरे दिन भी वो नहीं गई। फिर उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी किसी के काम करने की। बस वो माँ बेटी विष्णु भगवान की पूजा करती, व्रत करती और बड़ी ही खुशी से रहती। ऐसा करते करते 4 दिन बीत गए। तो सेठानी ने सोचा कि वो काम पर नहीं आती माँ बेटी, क्या बात है। तो उसने एक लड़के को उनके घर भेजा। तो उसने आकर बताया कि सेठानी जी उनके घर तो बहुत सारा धन है, उनके 2 कमरे थे, उनकी जगह बड़ा सारा महल बन गया है, पता नहीं क्या बात है। तो सेठानी खुद गई उनके घर देखने के लिए भी। चलो चलकर देखती हूँ इतना धन कहाँ से मिला। यह सोचकर उनके घर चली गई और जाकर पूछा भी तुम्हारे घर इतना धन कहाँ से आ गया अचानक से, काम पर भी नहीं आती हो। तो उसने बूढ़े ब्राह्मण की वो सारी बात उसे बता दी और कहा कि विष्णु भगवान की कृपा से हमें इतना अन्न धन मिला है। तो वो सेठानी कहने लगी कि इसकी विधि क्या है मुझे बताओ, मैं भी अगले साल जरूर बैशाख स्नान करूंगी और पीपल सींचने जाऊंगी। तो माँ बेटी ने उसे अच्छी तरह विधि पूर्वक सब कुछ बता दिया। तो साल बीतने पर बैशाख का महीना आया तो सेठानी सुबह जल्दी नहाकर अपनी नौकरानी को लेकर पीपल सींचने चली गई। तो शरीर में सेठानी तो मोटी थी। बैठकर जैसे ही पीपल में जल चढ़ाने लगी तो उसने कहा मुझसे तो नहीं बैठा जाता। तो अपनी नौकरानी से बोली कि तुम ही जल चढ़ा दो। तो नौकरानी बोली कि सेठानी जी आप चढ़ाओगे तो ही आपको फल मिलेगा, मेरे चढ़ाने से तुम्हें फल नहीं मिलेगा। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही चढ़ा दो, मैं तो नहीं बैठ सकती। तो परिक्रमा करने लगी। तो 2-4 परिक्रमा की। 1-2 दिन बाद में उसने कहा कि मुझसे तो भाई परिक्रमा नहीं होती है, परिक्रमा भी तुम ही कर दिया करो। तो सेठानी की नौकरानी थी, वो बड़ी ही श्रद्धा भाव से पीपल को जल सींचती और बाद में परिक्रमा करती। पीपल के चारों ओर साफ सफाई भी नौकरानी ही करती। तो इसमें उसकी कोई श्रद्धा भाव नहीं था सेठानी का। बस वो तो महीना पूरा होने का इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे महीना पूरा हो गया। बैशाख की पूर्णिमा आई तो बस उन्होंने जल्दी से नौकरानी से ही बोला कि भाई खाना बना दो और ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। तो उसने करवा दिया। जब वो पीपल की पूजा करने गई तो नौकरानी से ही कह दिया कि यहाँ से सारे पत्ते इकट्ठे करके एक बोरी में डाल लो। तो नौकरानी ने वो सारे पत्ते जब इकट्ठे किए तो कुछ पत्ते उसकी साड़ी में लटक कर रह गए और वो घर ले आई। सेठानी ने लाकर नौकरानी से बोल दिया कि कोठी के सारे कमरों में, रसोई में, ऊपर नीचे सब जगह छोटी छोटी ढेरियां बना दो और बड़ी ही खुशी से सो गई। नौकरानी अपने घर चली गई। सुबह उठी तो देखती है कि सारे नौकर चाकर बुरी तरह से शोर कर रहे थे। सेठ जी भी शोर मचा रहे थे। तो सेठानी बाहर जाती है और पूछती है कि भाई सारे ऐसे क्यों कर रहे हो। तो अचानक उसका ध्यान जाता है कि सारे घर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, इस तरह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तो सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी ये कैसे हो गया हमारे घर का हाल, क्या किया है तुमने। तो सेठानी बोली कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो हमारे जो पहले नौकरानी आती थी माँ बेटी उसी ने बताया था। वो बोलती है कि बैशाख स्नान करने से धन मिलता है। वो तो धनवान हो गई, उनकी देखा देखी मैंने पीपल की पूजा की है, मुझे तो धन के बदले ये सब मिला है। तो सेठ जी कहते हैं कि सेठानी जी उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा की है, पीपल को सींचा है। आपके मन में कोई भी श्रद्धा भाव नहीं थी, आपके मन में सिर्फ लालच था कि मुझे जल्दी से धन मिल जाए। इसी का परिणाम ये है। तो सेठानी जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से माफ़ी मांगी कि हे भगवान, इस बार का गुनाह मेरा माफ़ करो और आगे से मैं पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति किया करूँगी। आप इस सारे कीड़े मकोड़ों को समेट लो।
तो इतना कहते ही विष्णु भगवान की कृपा से वहाँ से वो कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप जो भी थे सारे वहाँ से अचानक से गायब हो गए और सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। उधर जो नौकरानी सेठानी जी के साथ जल सींचने जाती थी, जब वो अपने घर जाती है तो जो उसकी साड़ी में पत्ते फूल चिपके हुए थे वो उसके घर में जगह जगह गिर जाती हैं और वो बाद में अपने घर का काम निपटा के सो जाती है। सुबह जब उठती है तो देखती है कि सारे घर में हीरे जवाहरात चमक रहे हैं, तो उसकी समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी विष्णु भगवान उसे दर्शन देकर कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी सच्ची श्रद्धा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तूने मेरी पूजा बड़े ही सच्चे मन से की है, इसीलिए तेरे अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तुम्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह वह नौकरानी भगवान विष्णु की कृपा से धनवान और सौभाग्यवती हो गई। उधर उस माँ बेटी की जिंदगी भी खुशहाल हो गई। उसकी बेटे की शादी एक अच्छे से घर में हो गई। इस तरह से वैशाख स्नान करने से और पीपल वृक्ष में जल सींचने से उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद से गांव के सारे लोग हर साल वैशाख स्नान करते और पीपल में जल सींचते, रविवार के व्रत करते और आग के पौधे की रविवार के दिन पूजा करते। हे विष्णु भगवान, हे सूर्यदेव, जैसा नौकरानी और माँ बेटी को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सेठ और सेठानी को दिया वैसा किसी को ना देना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज शनिवार का दिन है तो एक कथा शनि भगवान की सुनेंगे, क्योंकि वैशाख के महीने का हर एक दिन और हर तिथि अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी होती है। बोलो शनि महाराज की जय हो। अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से व्रत आरंभ करके 7 शनिवार तक शनि देव की पूजा करें और पूरी श्रद्धा से व्रत करें। शनि देव की पूजा सुबह सूर्योदय होने से पहले करनी चाहिए या फिर शाम को सूर्य अस्त हो जाने के बाद में करनी चाहिए। सूर्य के उदय होने के बाद शनि देव की पूजा नहीं की जाती। ऐसा करने से हमारे पूजा का उल्टा असर हमें दिखाई देता है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले सभी शनि देव के भक्तों से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय हो लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान शनि देव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। सुनते हैं शनि देव की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया। उनका विवाद इस बात पर हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है। सारे ग्रह अपने आप को बड़ा बता रहे थे। तो उन सभी के बीच में जब विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने इंद्र देवता के पास जाने का निर्णय किया कि वही बताएंगे कि हम में से बड़ा कौन है। तो वे सारे मिलकर देवराज इंद्र के पास गए और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। तो देवराज इंद्र उन सभी को अचानक से आया देखकर हैरान हो गए। वो सोचने लगे कि कोई कठिन समस्या है। यह सोचते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि हे नवग्रह, आपका आना कैसे हुआ। तो वे सारे कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, आज आपको फैसला करना है कि हम में से बड़ा कौन है। तो इस तरह 9 ग्रहों का प्रश्न सुनकर इंद्र तो उलझन में पड़ गए। वो सोचने लगे कि मैं इनमें से किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं। अपनी अपनी जगह सारे ही बड़े हैं। अगर किसी एक को बड़ा बता दिया तो दूसरे का कोप झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह सोचते हुए उन्होंने कुछ देर विचार किया। फिर उन सबसे कहा कि मैं आपका निर्णय करने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य ही आपको सही सुझाव दे सकते हैं, तो आप उनके पास जाइए, वही आपको बताएंगे। तो देवराज इंद्र की बात सुनकर सारे के सारे ग्रह भूलोक में राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। तो राजा विक्रमादित्य उन्हें अपने दरबार में आया देखकर बहुत ही खुश हुए और कुशल क्षेम पूछने के बाद उनसे पूछने लगे कि आपका आना कैसे हुआ। तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। तो सुनकर राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए।
अब सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार सारे ही महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। तो अचानक से राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। तो उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से कहा कि अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। जो जिसका आसन है वो उसी पर बैठे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वह सबसे बड़ा, और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। तो इस तरह आपका निर्णय हो जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। तो यह जानकर शनिदेव रुष्ट होकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे आसन पर बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम भी मेरे प्रकोप से सावधान हो जाना। तो यह सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ घबराए, पर कहने लगे जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ महीने बीतने पर राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई। तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों को लेकर विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर बड़े ही हैरान थे। सारे घोड़े एक से बढ़कर एक थे। तो राजा ने अपनी सवारी के लिए एक सुंदर सा घोड़ा चुनकर उस पर चढ़ गए। तो राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा की समझ में कुछ आता उससे पहले वह घोड़ा दौड़ता हुआ एक जंगल में चला गया और वहां राजा को नीचे गिराकर वहां से गायब हो गया। राजा यह देखकर बहुत ही हैरान थे कि ये क्या हुआ, पर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वे अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, परंतु उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। राजा भूख प्यास से बेहाल थे। बहुत घूमने पर शाम का समय था। उन्हें एक चरवाहा मिला। तो राजा ने उससे पानी मांगा। तो चरवाहे ने उन्हें पानी पिलाया। तो राजा ने पानी पीकर उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा कि तुम मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तो इस तरह उससे रास्ता जानकर राजा जंगल से बाहर निकलकर जंगल के पास ही जो नगर था उसी में चले गए। नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ जी की दुकान पर बैठ गए। राजा और सेठ की कोई बातचीत होती उससे पहले सेठ की दुकान पर बहुत सारे खरीदार आ गए और बहुत ही ज़्यादा बिक्री होने लगी। इस तरह की बिक्री उस सेठ के जीवन काल में कभी नहीं हुई थी। तो सेठ सोचने लगा कि यह आदमी तो बड़ा भाग्यवान है। इसके आने से देखो मेरी बिक्री कितनी बढ़ गई है। इस तरह तो मैं थोड़े से ही दिनों में धनवान हो जाऊंगा। तो वह सेठ को कहने लगा कि तुम मेरे घर चलो, वहां पर भोजन कर लेना और जितने दिन तुम चाहो रुक सकते हो। तो सेठ जी की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और उसके साथ उसके घर चले गए। तो सेठ जी जैसे ही राजा को भोजन करवाने लगा तो उस कमरे में एक सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। तो उसी कमरे में राजा को भोजन करवाने लगा। तो बीच में सेठ जी खड़ा होकर कोई काम के लिए बाहर निकला। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटने लगी। राजा ने देखा कि खूंटी के ऊपर सोने का हार है और खूंटी उसे निगल रही है। तो राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सेठ जी जब अंदर आया तो उसने देखा कि हार खूंटी से गायब है। तो वो मन ही मन सोचने लगा
कि जरूर उस हार को इसी आदमी ने चुराया है, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं था। तो उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ जी के नौकर उसे बांधकर नगर के राजा के पास ले गए। अब राजा को पता नहीं था कि यह दूसरे राज्य का राजा विक्रमादित्य है, तो वो उसे साधारण मनुष्य जानकर पूछने लगे कि क्या अपराध किया है तुमने। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सेठ जी के कमरे में भोजन कर रहा था, तभी खूंटी ने हार निगल लिया। तो इस तरह का जवाब सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और कहने लगे कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम्हें चोरी करने के अपराध में कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। यह कहते हुए राजा ने कहा कि इस परदेसी के हाथ पांव काट दिए जाए। तो राजा के सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर के चौराहे पर छोड़ दिया। अब बेचारा वहां पर भूखा प्यासा पड़ा रहता, किसी को दया आती तो उसके मुख में भोजन डाल देता, और कुछ उल्टी बुद्धि के लोग उसे कंकर बाटों से मारा करते थे। तो इस तरह राजा विक्रमादित्य बहुत ही कठिन समय व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। तो एक दिन वहां से एक तेली गुजर रहा था, तो उसने सोचा कि यह बेचारा यहाँ पर बड़ा परेशान हो रहा है, इसे मैं घर ले चलता हूँ और ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो मेरे बैलों को हाँकता रहेगा और मैं इसे भोजन दे दूंगा। तो वह राजा को उठाकर अपने घर ले गया और ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाजें देकर बैलों को हाँकते रहते। इस तरह तेली का बेल भी चलता रहा और राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे, तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर उनके घर के आगे से गुजर रही थी। तो उसने राजा का राग मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसने दासी को बुलाया और कहा कि जो भी यह राग मल्हार गा रहा है उसे महल में बुला कर लाओ। तो दासी वहां पर गई और लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह आदमी तो अपंग है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हुई। वह सब कुछ जानते हुए भी कहने लगी कि मैं तो उस अपंग आदमी से ही विवाह करूंगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो तो सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने अपनी बेटी को खूब समझाया, पर राजकुमारी कहने लगी कि अगर मैं विवाह करूंगी तो उससे ही करूंगी, नहीं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी दोनों तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा प्रकोप तो देख लिया होगा, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। तो राजा ने शनि देव से हाथ जोड़कर कहा कि हे शनि देव, मुझे क्षमा करें, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनि देव ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, व्रत रखेगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को चीनी और घी मिला हुआ आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा तथा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और उसे हर कार्य में सफलता मिलेगी। यह कहकर शनि देव अंतर्ध्यान हो गए। अब सुबह जब राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो अपने हाथ पांव सकुशल देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और वो मन ही मन शनि देव को प्रणाम करने लगे। तभी राजकुमारी राजा के हाथ पांव देखकर हैरानी में डूब गई और कहने लगी कि आप कौन हैं और ये सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ है। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कथा कह सुनाई। जब तेली को इस बात का पता चला तो वह तो राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे मुझ पर एहसान है। अगर तुम मुझे उस चौराहे से उठाकर यहाँ ना लाते
तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होता। यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वो दौड़ते हुए आए और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें क्षमा कर दिया और गले से लगा लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप से हुआ है। तो सेठ जी कहने लगा कि हे राजन, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ। उस दिन मैंने भोजन के बीच से ही आपको रस्सियों से बंधवा कर अपराधी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया था। मैं मेरी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, अतः आप एक बार मेरे साथ चलें। तो राजा विक्रमादित्य सेठ जी के साथ उसके घर चले गए। तो सेठ जी उसी कमरे में राजा को पुनः भोजन करवाने लगे। तभी वहां पर राजा बैठे थे और सेठ जी भी पास में बैठे थे। वही आश्चर्यजनक घटना फिर से घटी। सबके देखते ही देखते उसी खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही हैरान थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और खूब सारे सोने चांदी के आभूषण देकर राजा को खुशी खुशी विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ जी की बेटी को लेकर पहले तो उस नगर के राजा के पास गए। तो राजा को यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि ये अपंग आदमी और कोई नहीं, पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमादित्य हैं। तो उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर बहुत ही खुशी हुई। तो उन्होंने भी राजा विक्रमादित्य से माफ़ी मांगी कि मैंने आपकी बातों पर विश्वास ना करते हुए आपको इतनी कठिन सजा दी। तो राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर राजा के हाथ पकड़ लिए और उनके चरण स्पर्श करने लगे। तो राजा ने विक्रमादित्य को अपने गले से लगा लिया और फिर खुश होकर खूब दान दहेज देकर अपनी बेटी को वहां से विदा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ जी की बेटी को लेकर अपने नगर पहुंचे। तो नगर वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि राजा के जाने के बाद सारी प्रजा बहुत ही निराश और दुखी रहती थी। उन्हें राजा के बारे में कोई खबर नहीं थी कि राजा कहाँ है, किस हाल में है। अब राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पूरे नगर में खूब उत्सव मनाया गया। तो राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है। इस नगर का हर व्यक्ति शनिदेव का व्रत करे और व्रत कथा सुने। फिर राजा विक्रमादित्य ने खूब बड़ा सारा शनिदेव का मंदिर बनवाया और राजा के कहे अनुसार सारी प्रजा शनिदेव के व्रत करने लगी। पूरे विधि विधान से व्रत करती, व्रत कथा सुनती। तो इस तरह शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव बहुत ही खुश हुए और उस राज्य पर अपना आशीर्वाद बरसाने लगे। अब शनिदेव के आशीर्वाद से उस नगर में ना कोई बीमार था, ना कोई गरीब था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली छाई थी। शनिदेव का व्रत करने, व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा हमेशा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर होते हैं। हे शनिदेव, जिस तरह आपने राजा विक्रमादित्य को दशा लगाई, वैसे किसी को मत लगाना। जो भी आपका व्रत करे, पूजा पाठ करे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना शुभ प्रभाव बनाए रखना। बोलो शनि महाराज की जय हो। तो आज हमने वैशाख स्नान के दूसरे दिन की कथा को सुना है। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हे विष्णु भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और सारे भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कल इसी चैनल पर अपने सुनेंगे वैशाख स्नान की अगली कथा। तो सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।